हेलो दोस्तों, उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको हैरत अंगेज मनाजिर दिखाएंगे जो अपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। एक आम दिन, एक गैर मामूली सफर। जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर जाने वाली एक आम मुसाफिर ट्रेन हमेशा की तरह अपने सफर पर रवा दवा थी। इसमें 400 से जायद मुसाफिर सवार थे, जिनमें बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे और आम मजदूर शामिल थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सफर बनने वाला है। पहाड़ों के बीच अचानक हमला। कोयटा से 160 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों के दरमियान रात के अंधेरे में ट्रेन अचानक जोरदार झटके से रुक गई। मुसाफिरों को लगा कि शायद कोई तकनीकी मसला है, मगर हकीकत कुछ और थी। अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी और चीखों पुकार से अंधेरे में खौफनाक मंजर पैदा हो गया। तकरीबन 30 से 40 दहशतगर्द, जो कि पहाड़ों में पहले से छुपे बैठे थे, ट्रेन पर हमला आवर हो गए। उन्होंने बैक वक्त कई बोगियों पर कब्जा कर लिया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसी ट्रेन में एक शख्स सवार था जो आम नजर आता था, मगर दरहकीकत वो एक साबिक स्पेशल फोर्सेस अफसर था जिसका नाम हसन था। जैसे ही हमला शुरू हुआ, हसन ने हालात का जायजा लिया और फौरन एक खुफिया मंसूबा बनाने लगा। इसके पास कोई हथियार नहीं था, मगर इसकी जहानत और बहादुरी ने इसे एक जंगजू में बदल दिया। बोगियों के अंदर मुसाफिर खौफ के आलम में एक दूसरे से लिपटे हुए थे। एक माँ अपने 3 साल के बच्चे को अपनी चादर में छुपाए बैठी थी, जबकि एक बूढ़ा शख्स अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में कुरान की तिलावत कर रहा था। कुछ नौजवानों ने हिम्मत करने की कोशिश की, मगर दहशतगर्दों ने उन्हें शदीद मारा पीटा। यह हमला कोई आम हमला नहीं था, यह पहले से प्लान शुदा साजिश थी, जिसका मकसद सिर्फ लोगों को लूटना नहीं बल्कि हुकूमत पर दबाव डालना था। हमला आवरों के मुतालिबात वाज़े थे: कैदियों की रिहाई, भारी तावान, बलूचिस्तान की आज़ादी के नारे। हसन ने चुपके से 2 और नौजवान मुसाफिरों को अपने साथ मिलाया। वो खामोशी से ट्रेन की छत पर चढ़ गए और एक एक करके दहशतगर्दों को चालाकी से काबू करना शुरू कर दिया। हसन ने एक दहशतगर्द का असलहा छीन कर 3 को मौका पर ही हलाक कर दिया, जबकि बाकी दहशतगर्द बौखला गए। दूसरी तरफ एक छोटे बच्चे ने छपकर रेलवे स्टेशन को फोन कर दिया, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस हरकत में आए। जब हसन ने दहशतगर्दों पर काबू पाना शुरू किया तो कुछ मुसाफिरों में भी हिम्मत आ गई। उन्होंने एक साथ हमला कर दिया और कुछ देर में आधे दहशतगर्द बेबस हो गए। अचानक दूर से फौजी हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। पाक फौज और एफसी के दस्ते मौका पर पहुंच गए और एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। फायरिंग के तबादले में तमाम दहशतगर्द हलाक कर दिए गए, मगर बदकिस्मती से कुछ मासूम जानें भी ज़ाय हो चुकी थीं। ये वाकया पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल गया। हुकूमत ने दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। दूसरी तरफ हसन, जो कि एक आम शहरी की तरह सफर कर रहा था, एक हीरो बन गया। मीडिया ने इस की बहादुरी को सराहा और हुकूमत ने इसे आला एजाज से नवाजा। मगर इस वाकये ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया: क्या बलूचिस्तान के मसाइल ऐसे ही बढ़ते रहेंगे? क्या हुकूमत उन साजिशों को जड़ से खत्म कर सकेगी? ये सिर्फ एक ट्रेन की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जंग की शुरुआत थी जो अभी खत्म नहीं हुई। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मजीद देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।